हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री ज्ञानेंद्र अवस्थी की लिखी नाटिका मर्ज और मरीज। डॉक्टर साहब, ओहो, तभी मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब सुन क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ तो आला कान में और कहानियों की पत्रिका हाथ में। मैं इनके कान में लगे आले में से पुकारता हूँ, शायद सुने। डॉक्टर साहब। ओहो, प्रकाश साहब हैं। आधा वर्ष आइए, तशरीफ रखिए। आधा वर्ष कहिए डॉक्टर साहब, कल सुबह से अब तक कोई मुर्गी नहीं फंसी? अजी कहाँ साहब, आजकल तो इस कदर डॉक्टरों की भरमार हो गई है कि अपनी सारी डॉक्टरी चौपट हो गई। अब तो लगता है कुछ ही दिन के बाद हमें भी चारबाग के स्टेशन पर इंजेक्शन लगवा लो, ऐसी आंख लगानी पड़ेगी। और इसके लिए भी मुसाफिर मोल तोल करेंगे, मोल तोल। हाँ डॉक्टर साहब, सो तो है ही। क्या जमाना आ गया है, इतने मरीज हैं लेकिन मेरे यहाँ कोई नुस्खा बनवाने तक नहीं आता। लगता है अब यूं ही मक्खियां मारते दिन बीतेंगे। खैर साहब, तब तक मैं बाहर ही बैठूं, शायद कोई किस्मत का मारा फंस ही जाए। हाँ कैमिस्ट साहब, आप बाहर बैठिए, थोड़ी मदद कीजिए। तब तक मैं जरा ये कहानी पूरी पढ़ डालूं। जी बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, लगता है कोई फंसा। क्या कोई आ रहा है? अरे सुनो प्रकाश, जरा कोई मोटी सी अंग्रेजी की किताब उठा दो। और हाँ सुनो, तुम कोई दवा पीसना चालू कर दो ताकि उसे खबर ना हो कि हम दोनों बेकार हैं। जी बहुत अच्छा। हाँ, चलो लीजिए किताब। और तुम ये लो। जी हाँ, बहुत अच्छा। जय राम जी की डॉक्टर साहब। वेट ए मिनट प्लीज। बैठने को कहते हैं। हेलो, बैठ गए डॉक्टर साहब। अरे भाई, मेरा मतलब है थोड़ी देर रुक जाओ। तुम तो इसी मोहल्ले के आदमी हो, इत्मीनान से देखूंगा। मैं इस वक्त जरा एक केस स्टडी कर रहा हूँ। जी, खस की टट्टी बना रहे हैं? ओह, अरे भाई, स्टडी यानी डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो समझता था कि आप। प्रकाश, जरा थर्मामीटर उठाकर इसके मुंह में तो डाल दो। जी बहुत अच्छा, अभी लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, दरवाजे का ब्लीडिंग। अच्छा पहलवान, बोलो, तुम किस लिए आए हो? ठहरो, मैं थर्मामीटर निकाल लिए थे। बोलो। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है। बस यही जी चाहता है कि अपनी जान खुद ही निकाल। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब अपनी तकलीफ बयान करो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मोहल्ले के डॉक्टर हैं और मेरा इलाज ठीक से करेंगे। वरना आजकल के ये डॉक्टर नौसिखिए छोकरे डॉक्टर जी बोल तो रहा हूँ साहब। तो डॉक्टर साहब, ये जो छोकरे डॉक्टर है ना, ये इलाज पहले शुरू कर देते हैं और बीमारी का पता इन्हें बाद में चलता है। अभी मेरा एक दोस्त बीमार पड़ा था साहब, वो बेचारा निमोनिया से मर गया और एक डॉक्टर साहब उसका मलेरिया का ही इलाज करते रह गए। पहलवान, घबराओ नहीं। अगर मैं किसी का इलाज निमोनिया का करता हूँ तो वो निमोनिया से ही मरता है। जरूर मरता है। जी, क्या मतलब? ओहो, मतलब ये कि हमारे डॉक्टर साहब की तजवीज कभी गलत नहीं होती। तुम अपनी तकलीफ तो बताओ। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब कि मुझे दिल के दौरे पड़ते हैं। दिल के दौरे पड़ते हैं? जी। अच्छा, ये दौरे कब कब पड़ते हैं? अरे डॉक्टर साहब, उनका भी कोई टाइम होता है। बस यूं समझ लीजिए, जहां मेरी बीवी मेरे सामने आई और मेरा दिल धक धक धड़कने लगता है साहब। धक धक धड़कता है? जरा आले से सुनो। हाँ। अरे, ये तो बड़ी खतरनाक धड़कन है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, पहली दफा जब मैंने उसे शादी में देखा था तो पहला दौरा पड़ा था मुझे। उसके 6 महीने तक आराम से रहा साहब। अच्छा। और फिर दिन में 2-3 बार तो दौरा पड़ ही जाता है डॉक्टर। अच्छा? हाँ। अच्छा, तुम्हारी बीवी का वेट कितना है पहलवान? जी, वेट यानी कि वजन, तोल।
ये तो पता नहीं साहब, लेकिन तो स्टेशन पर मैंने उसका वजन करवाना चाहा था, पर साहब कुली ने मना कर दिया। क्यों? कहने लगा मशीन टूट जाएगी। देखा केमिस्ट साहब जी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का पता चल गया। जी हाँ, बड़ा ही खतरनाक है। हाँ, अच्छा इलायची पहलवान जी, ये बताओ कि तुम्हें वो कहती क्या है? जी ये तो मौके मौके की बात है डॉक्टर साहब, कभी ए जी कहती हैं तो कभी ओ जी और कभी सुनो जी। लेकिन कभी कभी तो नाच पीटे, कल मुहे, दाढ़ी जात तक कह डालती है साहब। देखिए केमिस्ट साहब, रोग का कॉज भी पकड़ में आ ही गया। अजी आता क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आखिर आपके पास आपके बाप का भी तजुर्बा है। वे भी तो आखिर करेले वाले डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर थे। कोई घास थोड़े ही छीलते थे। सो तो ठीक है केमिस्ट साहब। हाँ हाँ, अच्छा इलायची पहलवान जी, ठीक ठीक बताइए कि तुम्हारी बीवी को पसंद क्या क्या है? जी डॉक्टर साहब, वो मुझे छोड़कर सब कुछ पसंद करती है। मारा, ये तो क्लियर कट पैथोलॉजी है। क्लियर कट। अच्छा पहलवान, वो तुम्हें खाने को क्या क्या देती है? दिन रात झूठी में खिलाया करती है डॉक्टर साहब। कभी कभी तो मुझे उसकी चप्पलें तक खाने को मिलती हैं। आज ही एक बेलन खाकर आ रहा हूँ। बेलन? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरा ये दांत हिलने भी लगा। ओफो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। देखो जरा, मुंह खोलो। टांग नीचे करो। जी, क्या टांग नीचे करूं? अमा टांग नहीं, टंग, टंग यानी जुबान। केमिस्ट साहब, जरा टॉर्च तो देना। टॉर्च? अजी उसमें तो सेल ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो जल्दी से कहीं से रोशनी का इंतजाम करो। रोशनी का इंतजाम? जी। माचिस है मेरे पास डॉक्टर साहब। तो उसे ही जलाओ ना, जरा जल्दी। ये दांत तो निकालना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो वो दांत ही नहीं है जो हिल रहा है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? मैं धीरे धीरे उसी दांत तक तो पहुंच रहा हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मुझे दांत नहीं, दिल का इलाज करवाना है। ओहो, हाँ, आई एम सॉरी पहलवान, आई एम सॉरी। अच्छा, तुम अपनी फैमिली हिस्ट्री बयान करो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे फिल्मी हिस्टीरिया का नहीं, दिल का दौरा पड़ता है। अरे भाई, मेरा मतलब है कभी तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाप पर रौब जमाया था? यानी क्या कभी तुम्हारे पिताजी की पिटाई तुम्हारी माताजी के हाथों हुई थी? जी, ये तो मालूम नहीं डॉक्टर साहब। मेरे माँ बाप तो शायद मेरे पैदा होने के 1 साल में ही मर गए थे। लेकिन मेरी बीवी कहती है कि जब औरतों को पूरे हक मिल गए हैं तो क्या एक बीवी अपने मर्द पर कंट्रोल नहीं कर सकती? ये कोई नई बात नहीं है पहलवान। हाँ। ऐसा तो मेरे यहाँ भी होता है। पहलवान, जांच के लिए थोड़ा खून देना पड़ेगा। खून? बीवी का कितना चाहिए डॉक्टर? बीवी का खून नहीं पहलवान, तुम्हारा खून चाहिए। मेरा खून? अरे डॉक्टर साहब, मेरे बदन में खून है कहाँ? वो तो सारा का सारा मेरी बीवी पी गई। अब मेरे पास खून का एक कतरा भी नहीं है। अरे वाह पहलवान, अगर तुम्हारे पास खून नहीं है तो तुम फिर चलते फिरते कैसे हो? इसकी ना पूछिए डॉक्टर साहब, साइंस का जमाना है, पेट्रोल से चलता हूँ। अच्छा देखो भाई इलायची पहलवान। हाँ जी। इस बीमारी में 2 लोगों का इलाज करना पड़ेगा जी। एक तुम्हारा और दूसरी तुम्हारी बीवी का, इसलिए फीस भी दुगनी पड़ेगी। दुगनी फीस? हाँ भाई, आखिर तुम जिंदा रहने के लिए इलाज कराने आए हो। मुझे भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, लीजिए फीस और लिखिए नुस्खा। लाइए। देखो इलायची पहलवान। हाँ जी। तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ जी। और ये बीमारी शरीर की कमजोरी से हो जाती है। हाँ साहब। इसलिए बेहतर है कि तुम एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जी, एक्सरसाइज? अमा एक्सरसाइज यानी कसरत? हाँ, मसलन दंड बैठक रोजाना कम से कम 20 किया करो। बेहतर हो अगर तुम अभी से शुरू कर दो। अब मैं नुस्खा लिखता हूँ। अभी लो साहब, इसमें क्या रखा है? 1 2 3 6 9 10 11 12 13 14 13 12 10। पहलवान वापस गिनना शुरू कर दिया? आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। अच्छा। ये देखो, ऊपर ये जो गोलियां लिखी हैं इन्हें दिन में 3 बार खाना होगा।
अरे डॉक्टर साहब, अगर गोलियां ही खानी होती तो फौज में ना भर्ती हो जाता। इससे तो बेहतर है बीवी की गालियां ही सुनूं, जो प्रेम से तो देती है। अरे पहलवान, ये दवा की गोलियां हैं, बंदूक की नहीं। और नीचे मिक्सचर लिखा है, उसे एक खुराक बीवी के डांटने के पहले तुम पी लेना और एक खुराक बीवी के डांटने के बाद बीवी को पिला देना। खाने पीने से सख्त परहेज करना चाहिए। हाँ, जिंदा रहने के लिए बिस्कुट खा सकते हो। बिस्कुट? डॉक्टर साहब, बिस्क कूट कूट कर खाऊं या समोसा निकाल लूं? मगर मैं तो मर जाऊंगा डॉक्टर साहब। अम्मा, बिस्कुट काट कर खाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बिस्कुट खाने की चीज होती है। और देखो पहलवान, जब तक मेरा इलाज करा रहे हो तो बहुत नियम पूर्वक रहना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, आप तो देखते ही हैं, और कंपाउंडर साहब आप भी तो। अम्मा, कंपाउंडर नहीं, हाँ, केमिस्ट। अच्छा मिस साहब, आप भी तो देखते हो कि कितने नियम पूर्वक रहता हूँ मैं। खाक रहते हो। मैं रोजाना देखता हूँ कि तुम शाम से ही कौड़ी पीटने बैठ जाते हो और रात तक तुम्हारी चौपट चलती है। अजी, यही तो मेरा रोज का नियम है। खैर पहलवान, मैंने सलाह दे दी है, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम दवा केमिस्ट साहब से बनवा लो, मुझे केस देखने जाना है। चलो भाई पहलवान, बगल में ही दुकान है, चलो वहाँ दवा दे दो। चलो साहब, चलो। हाँ साहब, मिस साहब दवा कितने की हुई? तुम ले तो जाओ मेरी दुकान से। अरे ये आजकल तो सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा। देखो भाई, तुम जिंदा रहने के लिए दवा ले रहे हो, मुझे भी तो जिंदा रहना है। अब बोलो, कितने की दवा बनाऊं? अच्छा बनाइए साहब, ये लीजिए। अब बनाऊंगा दवा कि बेटा याद करोगे। इस महंगाई में इलाज कराना भी मुसीबत है। जो कल अखाड़े में हारने के लिए मिले थे, सब सुहा हो गए और इलायची पहलवान रह गए इलायची के इलायची। हाँ तो लो भाई पहलवान, ये दवा। हाँ जी। इसकी एक खुराक जागने से पहले और एक खुराक सोने के बाद पी लेना। जी, मैं समझा नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा था। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है वैसा करना, लेकिन हिफाजत से पीना, दवा स्ट्रॉन्ग है। चलो चलो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, चलो फूटो। क्या मुसीबत है, बीवी से बचने के लिए डॉक्टर साहब से सलाह ली, उन्हें दुगनी फीस दी क्योंकि उन्हें जिंदा रहना था। मिस साहब की दवा के मनमाने दाम दिए क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहना था। और अब मैं मुझे भी अकल आ गई है, मैं भी दवा ले जाकर नाली में फेंक दूंगा क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना है। मर्ज और मरीज हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री ज्ञानेंद्र अवस्थी की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।